बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ बच्चों के वालिदैन बहुत ही बड़ी उम्र के होते हैं। दुनिया में सबसे बूढ़ी औरत जिसने एक बच्चे को जन्म दिया वो एक हिंदुस्तानी औरत थी। इस औरत की उम्र 70 साल की थी जब उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन हमारी आज की कहानी उसके बारे में नहीं बल्कि एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ औरत के बारे में है, जो कि एक बड़ी ही ज़बरदस्त माँ थी। लेकिन 66 साल की उम्र में बच्ची को जन्म देने के बाद उसको कुछ ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जिन्हें देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएं। ये माँ उन तमाम लोगों के साथ लड़ी जो कि ये कहते रहे कि ऐसा करना नामुमकिन है। एड्रियाना इकर्स्को ने अपनी ज़िंदगी के बुढ़ापे में एक बच्ची को जन्म दिया। एड्रियाना ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अकेले और तन्हाई में ही गुजारा, लेकिन कई औरतों की तरह उसकी भी हमेशा सही औलाद की ख्वाहिश थी। एड्रियाना की ज़िंदगी में हर तरह की खुशी मौजूद थी, लेकिन माँ बनने की खुशी से उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर महरूम थी। साल गुजरते गए और उसको समझ आ गई कि वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। लेकिन एक दिन जब उसकी उम्र 65 साल हो चुकी थी तो उसको ये खबर मिली कि किस्मत ने उसे एक मौका देने का फैसला किया है। वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो उम्र के जिस हिस्से में थी उसमें उसको बताया गया कि उसका जिस्म किसी भी तरह इस प्रेगनेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और प्रेगनेंसी के दौरान उसको सैकड़ों लोगों ने कहा कि तुम्हें इस बच्चे को गिरा देना चाहिए। दोस्तों, रिश्तेदारों से लेकर हर उन लोगों तक जिनको एड्रियाना थोड़ा बहुत भी जानती थी, उनने भी उसको यही बताने की कोशिश की कि तुम्हें इस बच्ची को अपनी ज़िंदगी की खातिर गिरा देना चाहिए। लेकिन वक्त के साथ ये बात वाज़ेह होती गई कि एड्रियाना ना तो इस बच्ची को गिराना चाहती है और ना ही इस बारे में ज़र्रा बराबर सोचना भी चाहती है। उसने डॉक्टर्स को बताया कि वो हर हाल में इस बच्ची को पैदा करने की कोशिश करेगी और बेशक आप कितना ही मेरा दिल तोड़ने की कोशिश करें, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। 2005 में आखिर उसके यहाँ एक लड़की पैदा हुई और एड्रियाना ने इस बच्ची को बगैर किसी पेचीदगी के जन्म दिया और ये लड़की मुकम्मल तौर पर सेहतमंद भी थी। इस वाक़े ने उसको ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू करने पर मजबूर कर दिया था। इस बूढ़ी औरत को कोई भी खिलाने पिलाने वाला नहीं था और अब उसको अपनी बच्ची को अपने बल पर ही पालना था। अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए खाना और दीगर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एड्रियाना के पास अब मासिवाय इस उम्र में नौकरी के अलावा और कोई चारा न था। शायद कोई जवान लड़की भी इस तरह का दबाव और परेशानी बर्दाश्त न कर पाए, लेकिन एड्रियाना ने कभी भी हार न मानी और उसको कभी भी एक सेकंड के लिए भी अपने इस फैसले पर ज़र्रा बराबर भी पछतावा न हुआ। इस बूढ़ी औरत ने अपनी बच्ची को वो तमाम तर तवज्जो तब भी दी जब उसके पास नौकरी की वजह से थोड़ा सा भी फारग वक्त नहीं होता था। ये लड़की खुशी खुशी बड़ी हो रही थी और उसे एक बार भी इस बात पर शक न हुआ कि उसकी माँ बाकी माँओं से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। लेकिन फिर उसके स्कूल के दोस्तों ने उससे उसकी दादी अम्मा के बारे में पूछना शुरू कर दिया, जो कि उसको रोज़ाना पिक करने आया करती थीं। सच्चाई यही थी कि ये बात नाकाबिले यकीन नहीं थी कि हर किसी ने उसको उसकी दादी समझा, क्योंकि उसके जिस्म पर मौजूद झुर्रियाँ और चाल ढाल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि वह कितनी बूढ़ी है। हर किसी को ही इस लड़की की बूढ़ी माँ का सुनकर हैरत का झटका लगा, लेकिन इस बच्ची को कोई परवाह नहीं थी और वो अपनी माँ को बहुत पसंद करती थी और इस वजह से वो बाकी तमाम बच्चों की तरह बड़ी होती गई। उसको किसी भी चीज़ की कमी महसूस न हुई और कुछ ऐसा ही स्कूल में भी था। हर किसी को ही बड़ी हैरत हुई क्योंकि वो ये समझते रहे कि ये उसकी दादी है। अच्छी बात अभी तक ये थी कि हर कोई एड्रियाना को समझ रहा था और कभी भी उसकी बेटी को उसकी बूढ़ी माँ की वजह से किसी ने तंग नहीं किया। इससे भी बढ़कर ये कि उसके टीचर्स और क्लास फेलोज़ ने इस बात की हमेशा तारीफ़ की कि उसकी माँ इस बुढ़ापे में भी कितनी एक्टिव है, क्योंकि वो हमेशा से ही अपनी बच्ची के स्कूल के मामलात में लगी रहती थी और इन दोनों माँ बेटी के दरमियान मौजूद उम्र का फ़र्क किसी भी तरह किसी मसले का सबब नहीं बन रहा था। शायद आप में से भी कोई ये बात सोचे कि एक माँ और बेटी के दरमियान 66 साल की उम्र का फ़र्क एक बहुत ही बड़ा फ़र्क है, लेकिन इन तस्वीर को देखकर आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये दोनों माँ बेटी आपस में एक दूसरे के साथ कितनी खुश थीं। 75 साल की उम्र में उसको इंटरनेट और दौर हाज़िर की कई एक नई चीज़ों को सीखना पड़ा और 80 साल की उम्र तक वो नई नस्ल के साथ बाआसानी गुफ्तगू में शामिल हो सकती थी। बेशक उसको ये सब करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन एड्रियाना कहती है कि यूँ मैं भी एक बार फिर से जवानी महसूस करती हूँ। बाज़-औक़ात मैं कुछ चीज़ों में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ले लेती हूँ कि मैं मुकम्मल तौर पर यह बात भूल जाती हूँ कि मैं आज अपनी उम्र की 9वीं दहाई में हूँ। उसकी बेटी की पैदाइश को 15 साल हो चुके हैं और आज ये बच्ची बहुत खूबसूरत और अपनी उम्र के कई बच्चों से ज़्यादा सेहतमंद भी है। कई लोग कहते हैं कि वो अपनी माँ की जवानी का अक्स लगती है। अपनी जवानी के वक्त में भी इस बच्ची को किसी भी तरह अपनी बूढ़ी माँ पर शर्मिंदगी नहीं है और वो अपना ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ ही गुजारना चाहती है। उसकी माँ की आज एक ही ख्वाहिश है कि वो अपनी बेटी की शादी का दिन देख सके, उसके बाद वो सुकून से ज़िंदगी गुजार सकेगी। आज इस माँ की उम्र 81 साल है और उम्मीद है कि न सिर्फ वो अपनी बेटी की शादी देखे बल्कि अपनी बेटी के बच्चों के साथ भी मिल सके। नाज़रीन मोहतरम, जब सबको पता चला कि उसके पेट दर्द की असल वजह क्या है
और उसका पेट क्यों लगातार बढ़ रहा है तो हर किसी को ही हैरत का झटका लगा। एलिसन डेंट और उसका शौहर रॉबर्ट डुरहम के रहने वाले थे और उनकी खुशी की कोई इंतहा न थी जब उनको ये बात पता चली कि वो नाना नानी बनने वाले हैं। अगरचे वो अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन इस खबर ने उनके अपनी बेऔलादी के तमाम तर जख्म हरे कर दिए थे। एलिसन और रॉबर्ट अपनी बेटी की पैदाइश के बाद आपस में मिले थे और बेऔलादी से तंग आकर उनने इस बच्ची को गोद लिया था। इन दोनों ने मिलकर अपनी बेटी को पाला था, लेकिन उनके दिल में हमेशा से ही अपनी औलाद की ख्वाहिश रही थी। एलिसन के पेट का एक बार ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से उसकी बच्चादानी का एक हिस्सा ही निकालना पड़ा था और यूं एलिसन हमेशा के लिए बांझ करार दी जा चुकी थी। इन दोनों को जब यह खबर मिली कि वो कभी भी वालिदैन नहीं बन पाएंगे तो उनको बहुत दुख हुआ। अब ये दोनों बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनको बहुत खुशी हुई जब उनको उनकी बेटी ने यह खबर सुनाई कि वो मां बनने वाली है। लेकिन इस खबर के मिलने के कुछ ही दिनों में ही इस बूढ़ी नानी को पेट में शदीद दर्द और बेतहाशा खून आना शुरू हो गया। वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उसे बताया कि आपको मैदे का मसला है। एलिसन के डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी, लेकिन बजाय उसका मैदा ठीक होने के उसका पेट दर्द ज्यादा हो रहा था। उसका पेट दर्द भी रोज बरोज बढ़ता ही चला जा रहा था और साथ ही उसको अब अपनी छाती और एड़ियों में भी दर्द हो रहा था। इस वजह से वो अपने डॉक्टर के पास चली गई, जिसने उसे कुछ मजीद दवाइयां देकर घर वापस भेज दिया। उसको अब इस बात की परेशानी हो रही थी कि शायद वो इतना अरसा जिंदा ही न रहे कि वो अपनी बेटी के बच्चे को पैदा होते देख सके। जुलाई 2013 में उसकी बेटी ने केसी ली नामी एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। जैसे ही वक्त गुजरता गया, एलिसन का दर्द भी ज्यादा होता गया और उसका पेट भी बढ़ता चला गया। इस वजह से उसको अब ये डर लग रहा था कि वो अपनी नवासी को बड़ी होती नहीं देख पाएगी। डॉक्टर उसको हमेशा से ही ये बात कहते रहे कि ये महज मैदे का ही मसला है और कुछ भी नहीं। लेकिन 3 ही महीने गुजरे थे कि एक रात एलिसन के तमाम तर डर सच साबित होना शुरू हो गए। ये बूढ़ी नानी रात को नींद से बहुत ही सख्त पेट दर्द के साथ जागी। उसकी जान को खतरे में देखकर रॉबर्ट उसको लेकर फौरन से अस्पताल पहुंच गया। उधर डॉक्टर ने उसके पेट का स्कैन किया तो उसे बताया कि उसके पेट में एक और सिस्ट बन चुका है। उन्हें मजीद टेस्ट करने को कहा, लेकिन साथ ही इस बूढ़ी नानी को ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा गया। दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि शायद उसे मैदे का कैंसर हो चुका है। उसके जहन में यही सवाल आ रहे थे कि क्या मेरी नवासी मेरी मौत के बाद मुझे बड़ी होकर याद रख पाएगी या नहीं। अभी यही वहम उसके जहन में चल रहे थे कि एक नर्स ने दरवाज़ा खोला और उसे ये हैरानकुन खबर दी। नर्स ने एलिसन की तरफ देखा और उसे कहा कि हमें आपको अस्पताल की दूसरी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। पूछने पर उसने बताया कि आपको हामला औरतों वाली वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। उसके चेहरे पर खौफ वाज़े तौर पर देखा जा सकता था और उसने उसे बताया कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और 26 साल से मुझे खून तक नहीं आया और ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन यही हकीकत थी। नर्स ने उसको बताया कि आपको हामला हुए 8 माह गुजर चुके हैं और अब किसी भी वक्त आपको बच्चा हो सकता है और ज़ेरे नज़र तस्वीर में आप इस बूढ़ी औरत की हालत देख सकते हैं। एलिसन सारी उम्र यही सोचती रही कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और उसको मैदे का कोई मसला है। वो अब 8 माह की हामला हो चुकी थी। मैदे के मसले के बजाय अब उसे डॉक्टर एक बच्चे की खुशखबरी दे रहे थे और उसने रॉबर्ट को कॉल करके जब ये बात बताई तो शुरू में तो रॉबर्ट ने कहा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो इन दोनों को पता चला कि उसके मैदे में दर्द की वजह असल में उनका अपना ही बच्चा था। कुछ ही हफ्तों बाद एलिसन ने एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम बॉबी चार्ल्स है। इन दोनों को अब जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब से कम नहीं लग रही थी। वो वालिदैन भी बन चुके थे और नाना नानी भी थे। आखिरकार बुढ़ापे में ही सही, लेकिन एलिसन और रॉबर्ट के यहाँ अपना एक बच्चा हो चुका था और यकीनी तौर पर यह इन दोनों बांझ वालिदैन के लिए एक जिंदगी के सबसे बड़े करिश्मे से कम नहीं था। ये लोग जिस चीज़ का वहम कर रहे थे असल में वो था ही नहीं और उसके बजाय उनके पेट में ये नन्ही सी जान पनप रही थी। एलिसन परेशान थी कि उसको अपनी नवासी का बचपन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसको तो अब अपना बच्चा हो चुका था और यूं ये जोड़ा अब खुशी से फूले नहीं समाता था। मज़ीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह।